पाकुड़ के मशहूर समाज सेवी लुत्फुल हक को दुबई के पास सितारा होटल में वर्ष का सबसे प्रेरणादायक सामाजिक कार्यक्रम का अवार्ड से नवाजा गया है। श्री हक को बतौर चीफ गेस्ट यूनाइटेड अरब अमीरेट्स के पूर्व मंत्री डॉक्टर मोहम्मद सईद अल किंदी, भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु, बिहार के कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी, दुबई के अध्यक्ष सीईओ चैम्बर मोहम्मद अली रशीद लुटा और बॉलीवुड के मशहूर सिंगर कुमार सानू ने अपने हाथों से सम्मानित किया। अतिथियों ने मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर उज्जवल भविष्य की कामना की। अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि भारत के सबसे एक छोर में बसा झारखंड के पाकुड़ शहर के लुत्फुल हक ने जिस तरह गरीबी, जरूरतमंदों और जाति मजहब से उठकर जो काम कर रहे हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। बिना कोई भेदभाव और निस्वार्थ से काम करना अपने आप में मिसाल कायम करने का काम कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि दुबई के 5 सितारा होटल में इंडो अरब लीडर्स समिट एंड अवार्ड 2024 का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों के 50 लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें भारत के मशहूर डॉक्टर, व्यवसायी, शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता, साइंटिस्ट, इंजीनियर आदि को सम्मानित किया गया। इधर अवार्ड मिलने के बाद समाज सेवी लुत्फुल हक ने मीडिया को बताया, प्रतिदिन दर्जनों फरियादी आते हैं, उन्हें कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाता हूं। कभी कभी मेरे पॉकेट में रुपए नहीं होने के बाद भी दूसरे से मदद लेकर गरीबों को बांट देता हूं, क्योंकि गरीबों को मदद करने से कुछ भी कमी नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि इसी का प्रतिफल है कि आज मुझे देश के साथ साथ विदेश में भी सम्मान मिल रहा है। लुत्फुल हक पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा पर बसा औदित्य नगर के एक गरीब परिवार में जन्म लिया। गरीबी इतनी थी, अगर दोपहर का भोजन किया तो शाम में चूल्हा जलाने के लिए सोचना पड़ता था। रात में क्या खाना खाऊंगा, जिसे लेकर लुत्फुल ने बंगाल छोड़कर झारखंड के पाकुड़ पहुंच गए। इसके बाद परिवार चलाने के लिए एक छोटी सी किताब की दुकान कर ली, जबकि लुत्फुल हक पढ़े लिखे नहीं होने के बाद भी किताब बिक्री कर रहे थे। जब उससे भी परिवार को चलाने में दिक्कत हो रही थी, पत्थर खदान और क्रशर में मजदूरी करने लगे और धीरे धीरे अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर पाकुड़ सबसे बड़े पत्थर व्यवसाय के रूप में जाने जाते हैं। सबसे अधिक झारखंड सरकार को टैक्स भी देते हैं। पिछले 1.5 वर्ष से लगातार रेलवे स्टेशन पर गरीब और जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन कराते हैं। कोरोना काल में सबसे अधिक राशन बांटने, ऑक्सीजन सिलेंडर देने, गरीबों और जरूरतमंदों को ठंड के मौसम में कंबल बांटने का पर्व त्योहार में हमेशा बढ़ चढ़कर सहयोग करते हैं।